नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले हफ्ते से हमने वापस से वीडियो बनाना शुरू किया है वीकली व्यू का। जल्द ही हम इंट्राडे का भी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अब चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर। ये आपके सामने मैंने इस बार डाउ जोन्स का डाउ जोन्स का चार्ट खुला हुआ है। तो आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे का चार्ट अगर आप देखते हैं तो उसने टॉप से यहां से आप देखेंगे तो एक 900 पॉइंट का फॉल दे दिया था। क्यों? क्योंकि एक न्यूज चल रही थी वहां पर कि रशिया ने यूरोजोन की जो गैस पाइपलाइन है वो फिर से सस्पेंड कर दी है उस न्यूज की वजह से। और जो यूएस जॉब डेटा आया है वो भी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छा आया है, यानी इन्फ्लेशन अभी भी यूएस में पीक आउट नहीं हुआ है। उसी न्यूज की वजह से डाउ जोन्स ने ऊपर से एक 900 पॉइंट का तगड़ा करेक्शन दिखाया, लेकिन हमारा मार्केट यूएस मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन का इतना प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी है इन्फ्लेशन, लेकिन यूएस जितना नहीं है। इसीलिए हमारा मार्केट आप देखेंगे, अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन निफ्टी का, तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। हमारे यहाँ पे कोई करेक्शन देखने को नहीं मिला, हम बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुए थे। तो अब हमें आगे क्या करना है आगे के वीक के लिए? तो हम चलते हैं पहले वीकली चार्ट के ऊपर। मैं आपके सामने वीकली चार्ट खोल देता हूं। ये आपके सामने वीकली चार्ट आ गया है। लास्ट वीडियो में हमने क्या बात की थी कि अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है, ये लो हमने जो बताया था 345 का, 17,345 के नीचे अगर जाता है तो आपको एक बार के लिए 16,800 तक के लेवल दिख सकते हैं। और अगर ऊपर जाता है तो आपको 17,800 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। तो मार्केट, मैंने वीडियो के थंबनेल पे भी डाला था कि मार्केट एक्सट्रीम वोलेटाइल है अभी। तो मार्केट ने दोनों तरफ के मूव दिए, ऊपर 800 का भी टारगेट हमें मिला, लेकिन नीचे की साइड में गैप डाउन के बाद एक तगड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली। और एक ट्रेडिंग सेशन ऐसा भी था जहां पर मार्केट सिंगल साइड मूव कर रहा था ऊपर की साइड। तो अब हमें नेक्स्ट वीक के लिए क्या करना है दोस्तों? अगर आप चार्ट में देखेंगे तो आपको बिल्कुल विजिबल होगा कि चार्ट में फिर एक रिजेक्शन आया है उसी ट्रेंड लाइन से। तो अब ये बात तो पक्की हो गई है कि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक बड़ी लक्ष्मण रेखा है। जब तक उसके ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हमें कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर नीचे जाता है मार्केट तो आपको एक तगड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये आप अगर ये भी कहे कि कोई तगड़े मूव की तैयारी चल रही है मार्केट में, कोई न्यूज फ्लो या तो फिर कोई ट्रिगर अभी आना बाकी है। अगर आप मंडे की बात करें तो मंडे को ओपेक देशों की मीटिंग है और उसमें भी कुछ बड़ा निकल कर आता है तो क्रूड में आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, जिसका असर आपको बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। और दूसरी अगर बात करें तो यूएस फेड का जो डिसीजन आने वाला है रेट हाइक का, वो भी पेंडिंग है। तो ये दो तीन ट्रिगर है जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो अब हम चलते हैं टारगेट के ऊपर। टारगेट के लिए मैं आपको पहले वन डे के चार्ट पर लेकर चलता हूं। ये आपके सामने वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट पर आप देखेंगे तो एक डबल पिन बार बना हुआ है, यानी ये जो बड़ी कैंडल है जो एक दिन ऊपर मार्केट चला था, 770 तक का हाई लगाया था। तभी का आप हाई देखेंगे तो 17,777 और लो देखेंगे तो 17,401। ये हमारे लिए एक एरिया बन गया है। 2 दिन से मार्केट उसी एरिया के अंदर है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां से एक ट्रेंड लाइन भी बन सकती है, लेकिन हम ट्रेंड लाइन नहीं बनाते हैं क्योंकि मार्केट इतना स्टीप करेक्शन नहीं दे रहा है अभी। तो हम एक नीचे की साइड एक हम लाइन बना देते हैं जो हमारा एंड पॉइंट है मार्केट का, 17,400। प्रिसाइजली अभी देखेंगे तो 401 आ रहा है, 17,401।
ये हमारा ट्रिगर पॉइंट रहेगा नीचे जाने के लिए। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो आपको एक करेक्शन इसमें देखने को मिल सकता है, और करेक्शन कहां तक का वो भी मैं आपको चार्ट पर ही दिखाऊंगा। उसके लिए हम पहले नीचे का देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे नीचे की साइड में तो 2-3 गैप पेंडिंग है। एक तो यहां पर है गैप, ये वाला गैप है, एक यहां पर गैप पेंडिंग पड़ा है, एक यहां पर पेंडिंग पड़ा है। यानी ये 2-3 गैप है जो फिल हो सकते हैं आज, कल, कभी, एक महीने बाद, वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये गैप सब फिल होंगे। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों? अगर आप देखेंगे कि अगर मार्केट ऊपर के लिए तो हमारा टारगेट फिक्स है 17,800 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलेगा, यानी ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई है उसके हाई के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक हमें ऊपर का कोई मूव देखने को नहीं मिलेगा। और अगर डाउन मूव की बात करें तो ये जो कैंडल की आप विड्थ देखेंगे तो 400 पॉइंट अराउंड है, तो हमें नीचे एक बार के लिए 400 पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। 17,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि आ रहा है हमारा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, 17,400। यानी नेक्स्ट वीक में हम 17,000 तक की जर्नी तय कर सकते हैं। यहां से 17,020 तक के लेवल आपको नीचे की साइड में देखने को मिल सकते हैं। और ऊपर की साइड में तो हमारा रेजिस्टेंस है ही 800 का। अगर उसके ऊपर इस वीक में क्लोजिंग मिलती है तो हम उसके ऊपर के टारगेट लेंगे। तो अब हम बात करते हैं मंडे को हमें क्या करना है दोस्तों। मंडे के लिए हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। ये आपके सामने 5 मिनट का चार्ट आ गया है। तो आप 5 मिनट के चार्ट पर अगर देखेंगे तो आपको विजिबल होगा कि मार्केट ने, अब आपको अगर बाइंग करनी है मंडे के दिन के लिए तो जो आपका ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा वो रहेगा फ्राइडे का हाई, यानी 17,640। जब तक मार्केट 17,640 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक आप बाइंग नहीं कर सकते। आपको बाय करना है तो उसके ऊपर ही बाय करना है, और उसके ऊपर जाते ही आपको जो टारगेट मिलेगा वो टारगेट भी मैं आपको बता देता हूं। ये आपका 17,640 के ऊपर बाय रहेगा, और जिसका आपका पहला टारगेट रहेगा 17,000, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है 17,740, पहला टारगेट 17,740 यानी 100 पॉइंट, और जो दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका 17,780 का। यानी ऊपर के लिए हमें अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आपको ये 2 टारगेट मिल सकते हैं। और ऑन दी डाउन साइड अगर हम देखें तो डाउन साइड के लिए आपको फ्राइडे का अगर लो ब्रेक होता है, जो आ रहा है आपका फ्राइडे का छोड़ दीजिए, ये बाजू में दूसरा लो है, यानी हमें मोटा मोटी 17,470 ब्रेक होते ही आप इंट्राडे के लिए यहाँ पर एक पुट बाय कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट तो रहेगा 400 का। और अगर 400 भी ब्रेक होता है तो आपको नीचे में एक बार के लिए 17,300 तक के टारगेट, और 17,300 के नीचे 17,280 तक के टारगेट आपको मंडे को देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड बाय।